वारों को भाई पीटीए ने फिर से टैक्स बढ़ा दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा है और आज की वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में फोन इंपोर्ट करना और उसे रजिस्टर करवाना बहुत बड़ा चैलेंज है और 23 अप्रैल को वैसे भी पीटीए ने अपने टैक्सेस फिर से बढ़ा दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पीटीए के टैक्सेस किन किन मॉडल्स पे बढ़े हैं और पीटीए टैक्स इतना ज्यादा क्यों होता है भाई। तो वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई पीटीए टैक्स होता क्या है। तो पीटीए टैक्स ये होता है कि जब भी हम कोई फोन बाहर से इंपोर्ट कराते हैं, एफबीआई जो है उस पर कस्टम वैल्यूज फिक्स ऐड करती है, जो कि इसलिए जरूरी होती है कि पाकिस्तान में वो फोन चलता रहे और ब्लॉक ना हो। अब पीटीए को समझते हैं भाई, पीटीए में कौन कौन से टैक्सेस ऐड होते हैं। इसमें 4 तरह के टैक्सेस ऐड होते हैं। सबसे पहले आता है कस्टम ड्यूटी, दूसरा आता है सेल्स टैक्स, तीसरा आता है रेगुलेटरी टैक्स और चौथा आता है विद होल्डिंग टैक्स। अब सबसे पहले आता है भाई कस्टम टैक्स, जो कि इम्पोर्ट की बेसिक फी होती है। और दूसरा आता है सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो हम हर खरीदो फरोख्त पे लगता है। रेगुलेटरी टैक्स में ये होता है कि बेसिकली इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए लगाया जाता है ताकि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट भी किया जाए। और चौथा होता है विदआउटिंग टैक्स, जो कि आपके डिपेंड करता है फाइलर हो नॉन फाइलर हो। और इन चारों टैक्सेस को मिला के जो फाइलिंग बिल बनता है वो आपका पीटीए टैक्स होता है। इसी वजह से आपको जो महंगे स्मार्टफोन है उन पे बहुत ज्यादा टैक्स देखने को मिलता है। और अगर आप खुद भी जानना चाहते हैं आपके मोबाइल का टैक्स कितना है भाई, तो आपने सिंपली जाना है अपने फोन के डायलर में और आपने वहां पे मिलाना है *06#। और उसके बाद आपके सामने आपका फोन का आईएमईआई नंबर आ जाएगा, उसको आपने कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपने FPRDIRBS में जाना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद मोबाइल डिवाइस ड्यूटी इंफॉर्मेशन आएगी, उसको सिलेक्ट कर लेना है, वहां पे अपने आईएमईआई नंबर डाल देना है। उसके बाद आपके डिवाइस का पीटीए टैक्स वहां पे शो हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने मोबाइल का पीटीए टैक्स भी देख सकते हैं कितना है कितना नहीं है। अब हम बात करते हैं जो 23 अप्रैल को पीटीए ने टैक्सेस इंक्रीज किए वो किन किन मॉडल्स पे किए और कितना कितना किया है भाई। तो मैं आपकी स्क्रीन पे ये चार्ट चला रहा हूँ। इसमें अगर हम देखते हैं तो गूगल पिक्सल 6a जो कि 40 से 45 हजार की रेंज में मिल रहा था आपको, अब उसमें 13,000 रुपए टैक्स ऐड कर दिया है। यानी कि अब वो 40 से 45 हजार रुपए वाला फोन अब 50 से 55 हजार रुपए की रेंज में आपको देखने को मिलेगा। अगर हम गूगल पिक्सल 7a की बात करें तो वो उस पर भी अब 9,000 रुपए का इंक्रीमेंट लगा है। यानी कि अब टोटल उसकी जो पीटीए प्राइस है वो 20,000 हो गई है। यानी कि जो फोन 50,000 रुपए की रेंज में मिलता था अब वो फोन 60 से 65 हजार रुपए की रेंज में मिलेगा। और मोस्टली अब इस फोन को सिलेक्ट करती थी इस वजह से क्योंकि ये 5G फोन था और कैमरास भी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। वरना इस रेंज में अगर हम डब्बा पैक की बात करें तो वो Helio G100 के साथ आता है, जो कि एक अंडर पावर चिपसेट है और कैमरा भी इतने कोई खास नहीं होते। तो 4G स्मार्टफोन से ऐसे ही हम अगर आईफोन की मॉडल की बात करते हैं तो आईफोन 13 प्रो जो है उसका जो नया पीटीए टैक्स निकल के आया है वो 38,000 रुपए है। आईफोन 13 प्रो मैक्स का जो नया पीटीए टैक्स निकल के आया है वो 53,000 रुपए है। और आईफोन 14 का भी अगर ऐसे देखा जाए तो 37,000 रुपए है। आईफोन 14 प्रो 54,000 रुपए, आईफोन 14 प्रो मैक्स 55,000 रुपए। मतलब कि अब भाई इतना पीटीए टैक्स इंक्रीज हो गया है कि अब लोग मजबूर हैं कि वो पीटीए फोन खरीदे ही ना। भाई पीटीए टैक्स अब इतना इंक्रीज हो गया कि अगर आप गलती से आईफोन 15 प्रो मैक्स ले लेते तो 80,000 रुपए तो खाली उसका आप पीटीए टैक्स पे करेंगे। तो भाई अब तो मैं बाकी किडनी बेचनी पड़ जाएगी पीटीए अप्रूव कराने के लिए। तो दोस्तों ये था पूरा निदान पीटीए टैक्स का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और आपने कैसे अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है पीटीए टैक्स के जो रेट इंक्रीज हुए हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।